हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले 4-5 वीडियोज़ में हम लोग आर्टिकल्स में देख लिए हैं कि कहाँ ए और एन का यूज होता है, कहाँ द का यूज होता है और कहाँ इसका यूज नहीं किया जाता है। और अब आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आज के वीडियो में हम जनरली ए और एन कहाँ यूज करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे और अगले वीडियोस में यूज ऑफ द से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन वेयर नेसेसरी। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको ए और एन फिल करना है, वेयर नेसेसरी मतलब जहां ए और एन की आवश्यकता है वहां पे आपको फिल करना है। इफ देयर इज नो नीड ए और एन पुट क्रॉस मार्क, यानी अगर मतलब कहीं पे ए और एन की आवश्यकता नहीं है तो फिर वहां पे क्रॉस मार्क देना है, यानी वहां पे ये गलत का निशान दे देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीसी ऑफिसर, तो हम पहले ही बताए थे कि पहले हमें प्रोनाउंस करना है, पहले हमें उच्चारण करना है और प्रोनाउंस करेंगे। और अगर उच्चारण करने पर यानी प्रोनाउंस करने पर प्रथम स्थान पर यानी प्रोनाउंसिएशन के सबसे पहले अगर आ रहा है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण का मतलब होता है आ जो होता है ये, अगर स्वर वर्ण आ रहा है उच्चारण के प्रथम स्थान पे तब हम इसमें एन का यूज करेंगे। और अगर व्यंजन वर्ण आ रहा है तो जिसमें हम क ख ग को शामिल करते हैं ज्ञ तक, इसमें हम ए को पुट करेंगे। और उसमें हम पहले ही समझा चुके हैं कि प्रॉपर नाउन अगर आता है तो उसके पहले ए और एन नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगेगा, प्लूरल नाउन के पहले नहीं लगेगा, और तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए एनसीसी ऑफिसर, ये तो काउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम यूज करेंगे। और देखिए अब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा, एनसीसी एनसीसी ऐसे आ रहा है ना, तो पहले ए आया और ए तो स्वर वर्ण है हमारा, तो इसमें क्या फिल करेंगे, एन भरेंगे। वहीं अगर देखा जाए इंक पॉट, तो इंक ई आ रहा है उच्चारण के प्रथम स्थान पे, तो यहां भी एन भरेंगे। इंक, तो देखिए इंक में ई आए कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन है। इंक को तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, इंक पॉट को काउंट कर सकते हैं लेकिन इंक को नहीं, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ कोई नेसेसरी नहीं, मतलब यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ए और एन की, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क दे देंगे। ऑक्सिन प्लूरल नाउन, ए और एन नहीं लगेगा, क्रॉस मार्क देंगे। यूजफुल, तो देखिए अगर यहाँ पे रहता, जैसे यहाँ नीचे देखिए आप, यूजफुल ऑब्जेक्ट यानी कोई उपयोगी वस्तु है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ए यूजफुल ऑब्जेक्ट। ए का यूज यहाँ पे इसलिए किए बिकॉज यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई उपयोगी वस्तु है, और यूज या इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूजफुल में यह आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे चूंकि ये स्व व्यंजन वर्ण है ना, इसलिए ए लगाएंगे। और यूजफुल, तो क्या यूजफुल, क्या उपयोगी, यहाँ तो कोई नाउन तो है नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नाउन से पहले ही किया जाता है। अब इसके बाद उर्दू ऑथर यानी उर्दू के कवि, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उर्दू ऊ आएगा ना तो एन का यूज करेंगे। वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ ए लगाएंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो क्रॉस मार्क। इंफॉर्मेशन, तो यहां देखिएगा ई आ रहा है, तो यहां पे हम लगाएंगे क्या, एन, एन इंफॉर्मेशन यानी एक सूचना। फिर इसके बाद इंटेलिजेंट बॉय, तो यहां भी ई आ रहा है तो एन लगाएंगे। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का ये अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना इंटेलिजेंस है, तो इसलिए यहां कोई आवश्यकता नहीं, इसका क्रॉस मार्क दे देंगे। एक्सपीरियंस्ड मैन यानी अनुभवी व्यक्ति, तो एक्सपीरियंस ए आ रहा है, एक्सपीरियंस्ड, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। यूजलेस पेन या व्यंजन वर्ण है तो ए लगाएंगे। एरोप्लेन से देखिए ये प्लूरल है तो फिर यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। सी ए ऐसे प्रोनाउंस करेंगे ना, तो यहाँ व्यंजन वर्ण आया तो ए लगाएंगे। एस पी, तो पहले क्या आ रहा है, इसमें पहले ए आ रहा है स्वर वर्ण, यानी इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। तो
तो इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी आसान है। अब आइए ए और एन फिल करने के लिए ही कुछ सेंटेंस वाले एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन वेयर नेसेसरी, यानी यहां भी हमें जहां जरूरत है वहां पे ए और एन फिल करना है। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है डॉडट एप्पल फेल फ्रॉम डॉडट ट्री, यानी सेब जो है वृक्ष से गिरता है। तो यहाँ पे एप्पल में एस लगा हुआ रहता तो ये प्लूरल होता, लेकिन ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे, यानी एक सेब गिरा और फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से। इसके बाद 2 नंबर है कॉपर इज डॉडट यूजफुल मेटल, यानी कॉपर जो होता है ये एक उपयोगी मेटल होता है। तो यहाँ भी हम ए का यूज करेंगे, बिकॉज आप हिंदी से समझिए कॉपर एक उपयोगी मेटल होता है। तो यहाँ पे मेटल जो है और नाउन है, और ये चूंकि हमें सिंगुलर दिख रहा है तो इसके पहले तो ए और एन लगाएंगे ही, और चूंकि यूजफुल से पहले लगाना है तो इसका प्रोनाउंस करेंगे तो यू, यह आ रहा है व्यंजन वर्ण तो ए लगेगा। द गंगा इज डॉडट होली रिवर, तो यहाँ पे भरेंगे ए होली रिवर, बिकॉज रिवर जो है ये नाउन है, काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके पहले ए और एन लगेगा। और यहाँ होली तो ह आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले, जो व्यंजन वर्ण है तो ए लगेगा। ही इज डॉडट इंडियन बट हीज वाइफ इज डॉडट यूरोपियन, यानी वह एक भारतीय है लेकिन उसकी पत्नी एक यूरोपियन है। तो यहाँ पे इंडियन ई आ रहा है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एन, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन में ई स्वर वर्ण आ रहा है, लेकिन यूरोपियन के प्रोनाउंसिएशन में यह व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। यू आर डॉडट अनलक्की स्टूडेंट, यानी तुम एक अभाग्यशाली अनलक्की स्टूडेंट हो। तो यहाँ पे अनलक्की आ रहा है ना पहले, तो इसलिए यहाँ पे हम एन लगाएंगे, स्वर वर्ण ये है। तो इट इज डॉडट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी यह एक मापन का मात्रक है, इकाई है। तो यूनिट यू यह आया, यानी ये क्या है, ये जो है व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे। आई हैव डॉडट 1 रुपये नोट, यानी मेरे पास एक रुपया का नोट है। तो यहाँ पे 1 ओवा आ रहा है वा, तो इसलिए ये चूंकि व्यंजन वर्ण है तो यहाँ पे ए का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू बाई डॉडट एक्सरे प्लांट, मैं एक एक्सरे प्लांट खरीदना चाहता हूं। तो यहाँ एक्सरे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एक्सरे ऐसे होगा ना, पहले ए आया जो स्वर वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे एन फिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़िए, ही इज डॉडट सुमित, वह सुमित है, तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। डॉडट टॉल एंड डॉडट ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी, इसका मतलब होगा कि एक लंबी और सुंदर लड़की मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पे हम यहाँ टॉल से पहले तो ए का यूज करेंगे, बिकॉज टॉल गर्ल की बात किया जा रहा है। तो यहाँ एक लंबी टॉल गर्ल, तो गर्ल जो है काउंटेबल नाउन है, और टॉल में पहले ट आ रहा है जो व्यंजन वर्ण है, तो ए लगाएंगे। लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल से पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही साथ बस एक लड़की के बारे में कहा जा रहा है कि एक लंबी और सुंदर लड़की मुझसे प्यार करती है, तो बस एक लड़की की बात हो रहा है, तो केवल हम एक जगह यहाँ पे ए लगाएंगे। और अगर यहाँ भी बाय द वे यहाँ भी आप अगर ए लगाते हैं तो ये सेंस हालांकि गलत ही मानेंगे, लेकिन सही भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन सही उस सेंस में होगा जब 2 लड़कियों की बात होगी, यानी एक लंबी लड़की और एक सुंदर लड़की। अगर यहाँ भी ये आप लगा देंगे तो इसका मतलब यहाँ मतलब निकलने लगा कि एक अलग लंबी लड़की और एक दूसरी सुंदर लड़की है जो दोनों मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ कहने का सेंस वो नहीं है, एक ही लड़की है जो लंबी और सुंदर दोनों है, तो इसलिए केवल यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। डॉडट पेट्रोल इज सोल्ड बाई 80 रुपीज लीटर, यानी तेल पेट्रोल जो है 80 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेट्रोल चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले क्रॉस मार्क। ही वॉज डॉडट ऑर्फेन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, यानी वह एक अनाथ था जो अपने चाचा के साथ रहता था। तो यहाँ पे ऑर्फेन आ रहा है स्वर वर्ण, तो एन का यूज करेंगे। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड डॉडट यूनियन, यानी श्रमिकों ने एक यूनियन, एक अपना संघ बनाया। तो यहाँ यूनियन से पहले हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, सॉरी ए का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ यू क्या है, यह आ रहा है जो व्यंजन वर्ण है। फ्रेंच इज डॉडट इजी लैंग्वेज, इजी ई आ रहा है तो यहाँ पे स्वर वर्ण है तो एन का यूज करेंगे।
डॉटेड मैंगोज, मैंगोज ये हो गया आपका प्लूरल नाउन, एक से अधिक आम है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मार्क क्लिक करेंगे बिकॉज यहाँ ए और एन की आवश्यकता नहीं है। डॉटेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, यानी बहुत बड़े रकम में पैसे की आवश्यकता है इस काम के लिए। तो देखिए जनरली अ लार्ज ऑफ अमाउंट, लार्ज से पहले मतलब इस सेंस में जनरली ए का यूज किया ही जाता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यानी पैसे की बहुत भारी राशि आवश्यक है इस काम के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएं जिसमें ए और एन कहाँ फिल करना चाहिए और कहाँ इसकी आवश्यकता नहीं होती है, उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस थे। और इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम कुछ और फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें द के यूज को भी शामिल किया जाना है, यानी वहां द भी कहां फिल करेंगे कहां नहीं करेंगे उसको भी उसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा।